समझाएंगे बोर्डमास का नियम, कोष्ठकों का सरलीकरण, बोर्डमास रूल। तो इसमें जो है पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर जो है मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह है हमारा छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट को हल करने के बाद हम शेष सरलीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सवाल में जो है पहला है 35 × 2 ब्रैकेट में है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो 35 दूना कितना होगा 70। अब ये ब्रैकेट खुल गया, शेष आ गया सरलीकरण के अंतर्गत 7 - 3। अब हम 70 को 7 से भाग देते हैं। तो 7 दहाम 70 -3। अब हम 10 में 3 माइनस कर लेते हैं, तो बराबर 10 में 3 माइनस किए तो हो गया 7। ये हुआ हमारा आंसर। दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, शेष गुणे 2 सरलीकरण के अंतर्गत है, यानी ब्रैकेट के बाहर है। तो हम पहले छोटे ब्रैकेट को खोलते हैं। 57 - छोटे ब्रैकेट को खोल देते हैं। 11 + 2 11 और 2 13। 11 और 2 13 गुणे 2। छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 57 में 13 माइनस किए तो हो जाएगा बराबर 44। 44 गुणे 2। अब 44 को 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 88। ये हुआ हमारा आंसर। अब तीसरे सवाल पे आते हैं बच्चों। इसमें भी छोटा कोष्ठक है, उसके बाद 10 कोष्ठक के बाहर है। तो 46 + 14, 46 + 14। तो इसको हम रफ कर लेते हैं 46 और 14 को। 46 और 14, 6 × 4 = 10 के 0 और 4 × 1 = 5 × 1 = 6 60। तो बराबर 46 और 14 हुए 60 भाग 10। अब 10 से 60 को भाग कर देते हैं तो 10 × 6 = 60। अब हमारा लास्ट सवाल है नंबर 4। इसमें छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। अब आते हैं हम नंबर 4 सवाल पे। इस पे मझला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो हम हल करते हैं 100 + 25 गुणे मझला ब्रैकेट 40 माइनस। अब हम छोटा ब्रैकेट भी लगा देते हैं 20 भाग 5। तो देखते हैं बच्चों, आइए 25 गुणे 40 माइनस। अब हम छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। इसमें क्या है, भाग है। तो 20 को 5 से भाग दिया गया है, तो 5 चौक 20। यहाँ हमारा आंसर आया 4। अब छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, मझला लग गया,
बड़ा लग गया, बराबर 100 फिर 25 गुणे। अब हम मझले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 40 - 4, 40 में 4 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 36। अब क्या बचा हमारे पास? बड़ा ब्रैकेट। 100 और फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। 25 और 36 का हम जो है गुणा करेंगे। 25 और 36 का गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी। रफ भी कर सकते हैं और गुणा भी करते हैं। हमने रफ करके रखा है तो आएगा 900 प्लस 900। अब 100 और 900 को प्लस कर देंगे तो 1000 बराबर 1000 आंसर। बहुत सरल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बच्चों हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।